मसीह खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम और आप सबको नया साल मुबारक हो। सब बोले आमीन। आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। आप सबको नया साल मुबारक हो। सब बोले यीशु यीशु। सब बोले यीशु यीशु। बोले यीशु यीशु यीशु। कलाम में लिखा है उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसका मतलब यीशु नाम में आपके गुनाहों से आपको निजात मिल चुकी है। आमीन। क्योंकि आप यीशु के नाम में जुड़ गए हैं और जब आप जुड़ गए हैं तो जब ये लिखा कि जो कोई ईमान लाएगा, आगे क्या लफ्ज लिखा है? निजात पाएगा। क्या लिखा है? और वो निजात क्या है? आपको गुनाहों से खलासी मिल गई। दिस इज द गुड न्यूज। और ये आपके लिए नया साल होना चाहिए। नए साल से मुराद है नया आगाज, पुरानी चीजें भूल जाना, नई जिंदगी का आगाज करना। तो पुराना क्या था? पुराना था जिस्म, पुराना जिस्म था। लेकिन पाकरू कह रहा है अब से हम एक दूसरे को जिस्म की हैसियत से ना जानेंगे, बल्कि क्या जानेंगे? रूह की हैसियत से। हालेलुया। और आज जो बातें होंगी, मैं ईमान रखता हूं आपकी जिंदगी को चेंज कर देने वाली बातें होंगी और ये अपने साथ लेके जाएगा। और मैं कहता हूं कि जब इन बातों पर आप गौर करेंगे, आप ऐसे नहीं रहेंगे जो पिछले साल 2024 में थे। 2024 से हम आगे बढ़ेंगे। किसी स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बरकतें हमारे माँ बाप का पास थी, गौर से सुनिएगा, जो बरकतें हमारे माँ बाप के पास या हमारे बाप दाद के पास थी, हम उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। हम उससे कहीं आगे, यानी हमारे पास उनसे 1000 गुना ज्यादा बरकतें हैं। इसका मतलब है खुदा बरकतें नस्ल दर नस्ल जारी रखने के लिए हमें अपने खानदान का हिस्सा फर्ज बनाता है। मुझे याद है मेरे बाप के पास साइकिल थी, आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास इस मुल्क की नेशनलिटी है। तो बरकत आगे बढ़ी है ना, तो यही तो बरकत है। और फिर मेरे माँ बाप उस वक्त नए नए मसीही थे, आज हम खानदान आगे मजीद मसीहत में बढ़ रहे हैं। दिस इज द अबंडेंस एंड फ्लो ऑफ द ब्लेसिंग्स। आमीन। तो ये बरकत जैसे जैसे बढ़ रही है, सुनिए, शुक्रगुजारी का भी उतना ही हदिया आगे बढ़ाते चले जाए। हदिये से मुराद में पैसे की बात नहीं कर रहा, हदिये से मुराद है खुदा के हुजूर में गिरना, उसके हुजूर में शुक्रगुजारी करना। आइए खुदा के कलाम में से देखिए आज। ये थोड़ा सा आपके लिए, वो कहते हैं ना, क्या उसको टेस्टर या कह लें, थोड़ा सा आपको ये स्टार्टर था। हाँ जी, स्टार्टर लफ्ज में से चाह रहे, स्टार्टर था। आइए खुदा के कलाम, इरसाल की किताब Proverbs chapter number 25 from the verse number 28. Proverbs chapter 25 and verse number 28. आज के कलाम की तलावत इंसाल की किताब उसका 25वां बाब। अब प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा, बैठ जाएगा जहां जहां भी आपने बैठना है, ताकि आप गौर से कलाम को सुने प्लीज। हालेलुया। लिखे जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की माने है। जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं, वो बेफसील, यानी जिसकी दीवार टूटी हो। ऐसा घर, जो घर तो हो लेकिन उसकी दीवारें टूटी हुई हो, और मस्मार शुदा शहर की माने, या ऐसा शहर जिसकी चार दीवारी ना हो, जिधर मर्जी दुश्मन अंदर बढ़ गए तो बर्बाद करते। इंग्लिश की इसकी वर्ड्स है, He that hate no rule his own spirit, यानी जिसको अपनी रूह पर ही इख्तियार नहीं, या अपनी रूह पर ही वो रूल नहीं कर सकता, या उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसे शख्स की मानिंद है जिसके घर की दीवारें टूटी हुई हैं, और चार दीवारें जब टूट जाती है तो फिर कहते हैं कि वो तकद्दस, वो इज्जत का माहौल खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे
चार दीवारी की नए साल में खुदा हमें इज्जत का बर्तन बनाकर हमारे चौगिर्द अपनी बाढ़ लगाएगा। हालेलुया। हमारी टूटी हुई घर की दीवारों को दोबारा से वो क्या करेगा? खड़ा करेगा, ताकि हमारी इज्जत पामाल ना हो। दिस इज न्यू ईयर। हालेलुया। ये आज हम सीखेंगे। किस किस का आज दिल चाहता है कि हम इस बात को सीखें? जरा अपना हाथ दिखाइएगा। यस, इस बात को सीखें। और मैं आपको ईमान से कह रहा हूं, आप यकीन माने आज बरकत पाएंगे। आमीन। तो मैंने कहा कि वो शख्स जो अपने नफ्स यानी अपनी रूह पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसे शख्स की मानिंद है जिसकी दीवारें टूटी हैं। तो इसका आज अनुमान रहेगा मेरे मैसेज का, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप पर कंट्रोल करना, अपनी जान पर कंट्रोल करना, अपनी रूह पर कंट्रोल करना, अपने बदन पर कंट्रोल करना। और अगर हम कंट्रोल खो देंगे तो फिर इस तरह होंगे जैसे किसी शहर की कोई दीवारें टूटी हुई हो या किसी घर की दीवारें टूटी हुई हो। एक मिसाल आपको बाइबल मुकद्दस में से देता हूं। निकालिए गिनती की किताब उसका 20वां बाब। अगर किसके पास है डिजिटल बाइबल तो जरूर खोलिए। नंबर्स चैप्टर 20 फ्रॉम द वर्स नंबर 6। और ये मिसाल में देने लगा मूसा, खुदा के बंदा मूसा की, ग्रेट लीडर ऑन अ ग्रेट टाइम। 20वें बाब की जी आयत 6 से लिखा है, और मूसा और हारून जमात के पास जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदा उनका जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ। और खुदा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। 20 वर्स नंबर 7 नाउ। खुदावन ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो, उनकी जो पानी मांग रहे हैं। इस्राएली कौम पानी मांग रहे थे और कह रहे तू सानू किथे मिस्र जो कट के ते दश्त दे बिया बांच लेके आ गया, जिथे ना पानी ते ना रोटी। तो हुआ क्या है? खुदा ने कहा उनकी आंखों के सामने चट्टान से कहो। मैं बार बार लफ्ज पढ़ रहा हूं, कहो, यानी चट्टान से कहना। बोलिए, चट्टान से कहना। अब आपको याद रहेगा। चट्टान से कहना कि अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमात को और उनके चौपाओं को पिलाना। चुनाचा मूसा ने खुदा के हजूर से उसे उसी के हुक्म के मुताबिक लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उसी चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया। सुनिए, मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला। मैंने पीछे आपको एक लफ्ज बताया था, वो कौन सा लफ्ज था जो मैंने बोला? सब बोलो, चट्टान से कहो। लेकिन एथे ने क्या नहीं, एथे ने लाठियां मारियां, एक भी नहीं 2। खुदा कह रहा है चट्टान से कहना, चट्टान अपना पानी दे मुझे। मूसा ने तो ऐसा नहीं किया जैसा खुदा ने कहा था। मूसा तो जाके एक के बदले 2 लाठियां। आपको पता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये। और गुस्सा किसने दिलाया? पब्लिक ने। ये है आज का कलाम। इसमें से आपने अपने हिस्से का बटोरना, मेरे हिस्से का कलाम क्या है? सुनिए, जब आप दुनिया में मूव करते हैं
आपको ये वर्ल्ड गुस्सा दिलाएगा, लेकिन वो वक्त क्या है? जब्त करने का। हमने सुनहरी आयत आज क्या पढ़ी है कि जो अपने आप पर जब्त करता है या अपने आप पर काबू पा लेता है, अपनी स्पिरिट को कंट्रोल करना जानता है, वही सेव होगा। और यहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और दूसरी बात, उसने कहा मैं तुम्हें इस चट्टान से पानी दूं। क्या मूसा चट्टान से पानी दे सकता है? नो वे, मूसा नहीं दे सकता भाई। सुनिए, जो आप खुदा का सुनिए। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला। पानी भी आ गया है, पानी ने इनकार नहीं किया, पानी आ गया है। मौजा हो गया है। मौजा ऐसा नहीं कि मौजा रुक गया, मौजा हो गया है। और जमात ने उनसे चौपाओं ने पानी पिया, पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया, क्या बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को और उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचने पाओगे। मरीबा के चश्मा यही है, क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदा से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। सुनिए, यहां पर खुदा दोनों भाइयों से कंप्लेन कर रहा है, तुमने पब्लिक के सामने मेरी तकदीस यानी मेरे नाम को मुबारक नहीं कहा। पानी तो मैंने दिया था और तुम लोगों से कह रहे हो मैं तुम्हें पानी दूं। व्हाट इज दिस मैन एंड ही? इसमें रौला है बस। गुनाह देखो क्या हुआ। और मैं अभी 32वां बाब जरा निकालिए, इस्तिश्ना की किताब। हुआ क्या है इस्तिश्ना की किताब के 32वें बाब की जरा, एंड डिट्रोनॉमी चैप्टर 32। इसका रिजल्ट क्या निकला है जी? एक मिनट। जी, वर्स नंबर 48 जी, यहां पे क्या लिखा है? 48 से पढ़ता हूं आपके लिए। और उसी दिन खुदा ने मूसा से कहा, तू इसको कोई अबारीम पर चढ़कर नबू की चोटी को जा, और यरू के मुकाबले मुल्क मोआब में है, और कनान के मुल्क को जिसे मैं मेरास के तौर पर बनी इस्राएल को देता हूं। आगे लफ्ज लिखा है देख ले। क्या लफ्ज लिखा है? खुदा ने कहा चोटी पे चढ़ जा, ओ सामने बोला क्यों वेख लाए, देख ले इसे। और इसी पहाड़ पर जहां तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून हूर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जाकर जा मिला। इसलिए कि तुम दोनों ने, हारून ने क्या किया था? बछड़ा बना के सारे पब्लिक को नाच गाने की तरफ लगा दिया। खुदा ने जो गुनाह ले लिया, ऐ तेरी गलती। इसको बोला जाके चट्टान से क्या, इसने जाके 2 डंडे मारे, वहां पर पानी तो मिल गया, लेकिन खुदा ने कहा हुआ क्या है? आगे सुनिए। लेकिन दोनों ने बनी इस्राएल के दरमियान दश्त सहीन के कादस में मरीबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया है। सिर्फ नाफरमानी कोई बंदे कत्ल नहीं किए थे, बात को ट्विस्ट किया गया है सिर्फ, समझ? और खुदा कह रहा है तेरे भाई का भी और तेरा भी गुनाह गिना गया है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुमने बनी इस्राएल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। तुमने मेरा नाम उधर लेना चाहिए था, मेरे नाम को तुमने मुबारक कहना था, लेकिन तुमने अपनी बात की कि हम तुम्हें ये देते हैं। नहीं भैया, हम नहीं देते। आजकल हम भी कहते हैं ना मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। ये मेरी कलीसिया नहीं होती, ये यीशु की कलीसिया है। The church is for Jesus. आमीन। ये यीशु का चर्च है। कि जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, आप यीशु के बदन का हिस्सा हैं। बोलिए आमीन। और जो यीशु के बदन का हिस्सा है, सुनिए, यीशु पाक है। बोलिए यीशु क्या है? पाक।
आप यीशु का बदन है ना, तो फिर बोलिए मैं भी पाक हूँ. This is the actually church. यीशु पूरे का पूरा पाक है. आमीन. ऐसा है, उसका चर्च भी पाक है. लेकिन हमने तो ये सुना हुआ कि नहीं हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं. नहीं, हम गुनाहगार नहीं है. बाइबल कह रही है कि जब तुम मेरी कलीसिया हो तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान का फिदिया देकर तुम्हें सलीब के कफारे से मैंने क्या कर दिया, धोकर पाक और साफ कर दिया है. बोले आमीन. और जब धो के पाक साफ कर दिया तो फिर उसने बोला अब तुम मेरे चर्च हो. चर्च का मतलब है तुम मेरे बदन का हिस्सा हो. हैं? जब तुम मेरे बदन का हिस्सा हो तो इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि हम खुदावंद की कलीसिया या उसके बदन का हिस्सा है. इसका मतलब जैसे वो पाक है वैसे कलीसिया भी पाक है. आमीन. बोलिए आमीन. और जब आप पाक अपने आप को कहते हैं ना तो फिर सिर्फ ये है, सुनिए, जब हम अपने आप को पाक कहते हैं फिर लिखा है पुरानी चीजें, बोलिए पुरानी चीजें देखो वो क्या होगी. इसका सादा सा मतलब ये है जो 24 गुजर गया उसको भूल जाओ. 25 में कदम रखना है तो यीशु के बदन का हिस्सा समझ के कदम रखना है. और जैसे वो पाक है ऐसे पाक काम करने के लिए हमने कोशिश करनी है. आमीन. कोशिश तो करें. हम कोशिश करेंगे तो आगे खुदा हमारा हाथ पकड़ लेगा. लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे. लिखा है कोशिश में सुस्ती, इसलिए कहते हैं कोशिश करो. ठीक है. जब हम कोशिश करेंगे तो फिर हमारी खुदा मदद करेगा और अपना हमारा हाथ हमें देगा और फिर हमें उठा लेगा और इस सबक से हम खुदा में आगे बढ़ेंगे. और लिखा है सो तो उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं जाने ना पाएगा. नंबर 1, कैसी अजीब सी बात होगी जब अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बात कर रहा होगा, यार आज मेरी खुदा ना रस्म उठे डालो ही पाड़ते. खुदा ने क्या, मूसा तू वो जगह देख ले लेकिन तू वहां जा नहीं सकता. कितना दलगीर हुआ होगा मूसा. ग्रेट लीडर इस्राएल का, ग्रेट लीडर मैं कहता हूं. लेकिन खुदा की नजर में खुदा ही सुप्रीम है. हालेलुया. आपको पता है उसकी कब्र का किसी को आज तक पता नहीं है. अगर उसकी कब्र होती ना तो फिर जैसे सऊदी अरब में मजमा लगता है ना ऐसे ही उधर भी मजमा लगना था. कहां पर इस्राएल में. और जाके लोगों ने सजदे का करने थे खुदा के बजाय मूसा को. खुदा ने उसकी कब्र छुपा दी थी क्योंकि लोगों का कोई पता नहीं. कड़ी जो मासा थे कड़ी जो तोड़ा खुदा जानता है. खुदा हमारे दिलों को जांचता है. खुदा को पता था ये बाज नहीं आएंगे, इन्होंने ऐसे ही करना है. खुदा ने मूसा को गायब कर दिया. बड़े गुनाह से खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बचा लिया. नंबर 2, दाऊद नबी, उसने भी अपनी जान या अपनी रूह पर कंट्रोल नहीं किया. आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. और बैतशबा यानी ओरिया की बीवी को उसने, जो ऑलरेडी किसी की बीवी थी. और ये भी देखें बड़ा मसला है. अपनी चंगी भली बीवी होती है, असि उन्होंने कुछ नहीं समझते, दूजे लोग देख के बड़े खुश होने. भाई अपनी गल ध्यान करो यार. घर की कहते ना एक मिसाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर. भाई अपनी बीवियों की तरफ ध्यान करो. बहुत खूबसूरत है. कभी देखो उसको प्यार से और फिर उसको कहो कि आई लव यू. बोलो उसको यस आई लव यू स्वीटी. मैं भी कहता हूँ आप भी बोलो. अपनी बीवियों को प्यार करो. आपको फिर दूसरी की किसी की अच्छी नहीं लगेगी. आप यकीन मानो जो इतने सालों से हमें बर्दाश्त कर रही है वो प्यारी तो है. और क्या है. मर्द बेचारे बड़ी गलतियां करते, बीवियां संभाल लेती हैं. ये खूबसूरती है बीवी की. आपको पता है बीवी को मददगार के तौर पे बनाया. जिथे गलती करेगा ना बंदा उन्हें संभाल लेगा. हालेलुया हालेलुया. ये खूबसूरती है भाई. आप कभी उनसे इस तरह की बात करें. मैं तो कई दफा सीखता हूं ना. मैं कौन सा ऐसा ही था. सीख के मुझे भी पता चल गया यार इन्होंने कदर करना सीखिए. आमीन. जब आप इनकी कदर करेंगे आप यकीन मानेंगे यही बीवी आपको खूबसूरत लगेगी हैं. और दाऊद ने ये गलती कर दी. इन्नियां सारी बीवियां फिर एक दी जाके और याद लेके आ गए. जब उसके लेके आ गया, जरा निकालिए मेरे साथ मिलकर 2 सैमुएल 12वां बाब. 2 सैमुएल 2 Samuel chapter 12.
ذرا نکالیے. یہاں پر ایکچولی ان کی عبرت کے بارے میں بتایا گیا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں ہم ان باتوں کو تھوڑا سا سیکھیں کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, جو اپنے آپ پر ضبط نہیں رکھتے, ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے. جی آیت نمبر میں 12ویں باب کی 9ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, سو تو نے کیوں خدا ان کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی. دوسرا ساموئیل 12واں باب 9ویں آیت, تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا. کس کو؟ اس کے آدمی کو قتل کروا دیا. انہوں نے کہا فوجا اگے کے رکھی اور جب بھی اگے جائے انہوں پاویں آپ ہی مروا دے, جنہوں قتل کروا کے واپس نہیں بندہ آنا چاہیے. پیچھے دل چ چور سی کہ دی بیوی نو میں اپنے گھر لے کے آنا, اس لیے اوتھے مروا دے کہ اگے کھڑے جتھے لڑائی انہوں سب تو اگے کریں تاکہ چھیتی انہوں تلوار نہ کو قتل کرے. دیکھیں خداوند دیکھ رہا تھا یہ داؤد کر کیا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے آپ کا خداوند جو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے, وہ دیکھ رہا تھا داؤد کر کیا رہا ہے. خدا جانتا تھا. آگے سنیے ذرا, لکھا سو اب تیرے گھر سے اس نے تلوار سے کٹوایا. کس کو؟ اوریا کو. اب خدا اس کو سزا کہہ دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی. جڑی تلوار نہ تو کٹوایا نا پتر, اس تلوار نہ میں تینوں ہی کٹواؤں گا. آگے سنو, کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے کر تاکہ وہ تیری بیوی ہو. کسی نے چنگی بلی بیوی سے کھو کے تو اپنی بیوی بنا لی. آگے سنیے, سو خداوند یوں فرماتا ہے, دیکھ میں تیرے شر کو, یعنی جو تو نے شرک کی ہے, تیرے ہی گھر سے اور تیرے خلاف اٹھاؤں گا, اور میں تیری بیویوں کو, اب اس کے پاس ایک بیوی نہیں تھی, اس کے پاس بیویوں کا غول تھا پورا, بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایوں کو کیا کروں گا؟ دوں گا. خدا کہنے میں تینوں بے پردہ کراں گا. ایک غلطی نہ کنی خدا کو سزا دے رہے. تیریاں بیویاں تیرے کو لواں گا, تیرے ہمسایہ دے سامنے وہ دن زیادتی کریں گے اور تو ویکھدا رہے گا, کار کوئی نہیں سکے گا. آگے سنیے, اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا, کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کہا کیا, پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے, خدا کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا. کر لے میرا کی کرنا ہے. آپ اندازہ کیجئے جب آپ کسی کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں, خدا کتنی بڑی سزا دیتا ہے. اس لیے میں کہنے ہیں بھائی اپنی سونیاں دے انہاں تے نظر رکھو, خدا دے خیر تو ڈرو تے بچو. آمین. اس لیے سنیے, جب بیوی لینی ہوتی نا, خدا سے دعا کیا کرے, خدا مجھے جو میری صحیح میرا میچ ہے مجھے وہ دے. آپ یقین مانیں جب آپ کی صحیح پسند ملتی ہے نا, آپ کی روح کے ساتھ روح وہ ملتی ہے. جب تک روح کے ساتھ روح نہیں نہ ملتی, آپ یقین مانو آپ کے میچ بھی صحیح نہیں ہوتے. بندہ کچھ کہتا ہے, جنانی کچھ کہہ دی, سمجھ ہی نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیوی آگے سے آپ کو کہتی ہے ایسا نہ کر لئیے. میں کہنا یار میں تو اندر سوچ رہا, تیرے تے کر کے بھی گال چلے گی. اس کا مطلب ہے آپ کا اور اس کا کنیکشن کون سا بن گیا؟ روح کا کنیکشن بن گیا. ایسی بیوی خدا سے مانگے اور خدا دیتا ہے. لیکن مانگو تو تمہیں, زور سے بولے, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. آپ یقین مانے آپ مانگے آپ کو ایسے ملے گا. اور روح کی دعا, روح کی باتیں. اور پھر آپ کہیں گے اپنی بڑائی کرتا ہے, میں بڑائی نہیں کرتا. یقین مانو میں سچی کہہ رہا ہوں, میں کئی دفعہ اپنے دل میں سوچتا ہوں میری بیوی کہتی ہے نہ کر لی ہے, میں کہتا یہ تو میں اپنے اندر سوچ رہا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ یقین مانے یہ وہ کنیکشن ہے جو خدا بناتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں شادی کرتا میں خدا سے مانگتا تھا, خدا مجھے ایسی بیوی چاہیے, خدا نے ایسے دیا. آپ بھی مانگیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. خدا سے کہیں, خدا نے بیٹی بھی مانگ سکتی ہے اپنے لیے اپنے حصے کے شوہر کو, اور بیٹا بھی مانگ سکتا ہے کہ خدا میرے لیے کیا میچ ہے مجھے وہ دے. نئے سال میں آپ اس برکت کو جانیں کہ خدا سے جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں خدا دیکھتا ہے آپ کے دل کے خیال کو اور آپ کے ارادوں کو, اور خدا ویسا ہی کرنے کی کیا کرتا ہے؟ قدرت کرتا ہے. خدا ویسا ہی کرتا ہے. جی لکھا ہے, ایک اور بات سنیے, میری باتیں روح اور زندگی ہیں. یوحنا کی جلد کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے میری باتیں, خدا ان کیا کہہ رہا ہے؟ روح اور
जिंदगी हैं। ये यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में लिखा हुआ है, मेरी बातें रूह और जिंदगी हैं। 6 बाब की आयत नंबर 62 और 63 में लिखा हुआ है। ये लिखा है, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। फिर यहाँ पे देखो, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। हम जिस्म की सोचते रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन खुदा कह रहा है, आए मैं एक नई चीज से आपको मुतारफ कराता हूं। वो क्या है? जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी है। सुनिए, जो बातें प्लेटफॉर्म से यहां खुदा आपसे मुझसे करता है, वो बातें रूह है और जिंदगी है। वो ये रूह है और जिंदगी है। इसलिए इन रूह और जिंदगी की बातों को सुनने वाले ही जिस्म से रूह के रैलम में इंटर होते हैं। और जब तक हम जिस्म से निकलकर रूह के रैलम में दाखिल नहीं होंगे, हम खुदा की मर्जी को भी नहीं जान सकते। और खुदा की मर्जी क्या है? जब आप दुआ रुबानी करते हैं, मैंने उसमें देखा, दुआ रुबानी आज मैं देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ कि आए बाप तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो वो किसने करनी है? चर्च ने। यू एंड मी, वी आर द चर्च। अब यीशु मसीह जमीन पर जिस्म में उतरा हुआ था। सुनिए, उसने जब उसको अब्बा कहा, उसने कहा अब्बा मेरी नहीं, बल्कि क्या बोला उसने? ऐसा मतलब है, जेडी मर्जी तेरी आसमान थे वो मैं जमीन पे पूरी कर लिया है। अब वही बेटा हमें वो एजाज दे गया। जैसे मैं उसको अब्बा कहता हूं, तुम भी उसको अब्बा कहते हो। अब जैसे उसकी मर्जी आसमान पर है, तुमने अब वो उसको पूरा करना है। मैं पूरा कर गया हूं, लिखा वो आसमान पर उड़ के चला गया। उसने कहा मैं तुम्हें रूह कुद्दस दूसरा मददगार भेजूंगा जो खुदा की मर्जी को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए उसको मददगार कहा गया। बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत हवाला है 1 कुरिन्थियों 9 बाब में। 1 कुरिन्थियों 9 बाब, और ये बहुत ही खास है, इसलिए मैं चाहता हूं इसको हम पढ़ें। 1 कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 25वीं आयत। यहां पे लिखा हुआ है 25वीं आयत में, 25 में लिखा हुआ है, और पहलवान सब तरह का परहेज करता है। कौन परहेज करता है? आपको खुदावंद में सोल्जर कहा गया है। कलीसिया को एक सिपाही की मानद कहा गया है, या एक सोल्जर की मानद कहा गया है। जिस तरह एक पहलवान परहेज करता है ना, हर तरह का परहेज करता है। पता है क्यों? दुनियावी सेरा पाने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। मैं और आप क्यों ये मेहनत करें या परहेज करें किसी बात के लिए कि ये काम हमारे लिए रवा तो है लेकिन मुफीद नहीं। यदि ये बात हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करते ताकि दूसरे लोग चर्च की वजह से ठोकर ना खाएं, इसलिए हम नहीं करते। परहेज ये है, परहेज ये है। और कलीसिया क्यों हर बात में इन्वॉल्व नहीं होती है? कलीसिया से मुराद है चर्च, यू एंड मी। चर्च से मुराद ये बिल्डिंग नहीं है, चर्च से मुराद यू एंड मी है, आप और मैं। हम क्यों हर चीज में जो दुनिया है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते? इसलिए कि हमारे सबब से दुनिया ठोकर ना खाए। कलाम ये कहता है कि तुम दुनिया का क्या बोलिए? नूर हो। तुम दुनिया का नूर हो। और नूर जो है वो कहां चमकता है? तारीकी में। हमने उनको अपनी चमक के वसीला से उनको अपनी रोशनी में लेके आना है। ऐसा नहीं है अपनी लाइट को बल्ब बंद करके हम उनकी तारीकी में डूब जाएं जाके। नहीं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है तुम्हारा परहेज तुम्हारी रोशनी को तेज करेगा। आमीन। हमारा परहेज हमारी रोशनी को और ज्यादा मुनव्वर करेगा, और इस सबब से हम दुनिया में परमानेंट होकर ये खास मकाम रख के तारीख दुनिया को रोशनी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द गुड न्यूज। और ये बाइबल मुकद्दस कहती है वो जो एक पहलवान किसी अखाड़े में उतरता है, उसके पीछे कई महीनों की मेहनत करके फिर वो अखाड़े में उतरता है ताकि मैं एक दुनियावी सेरा हासिल करके दुनिया के सामने
فتح کا اعلان کرو, I am the winner. بائبل مقدس کہتی ہے وہ ایک دنیاوی سیڑھا پانے کے لیے کتنے پرہیز کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اپنی باڈی بنانے کے لیے. سنیے, اسپرچل ریلم کے اندر بھی ہمیں اسپرچل ریلم میں زوراور ہونے کے لیے ہمیں بھی پرہیز کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نال کی فرق پڑتا ہے, بھائی فرق پڑتا ہے, آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی, آپ کی روح ویک ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے ایک بڑی پیاری آیت لکھی تھی تیموتھیوس کے خط میں, لکھا ہے روح کو نہ بجھاؤ. کیا لفظ بولا میں نے؟ روح کو نہ بجھاؤ. آپ کو پتا ہے کہ روح کب بجھتی ہے؟ جب ہم خدا کی نہیں سنتے ہیں, روح بجھ جاتی ہے. روح ایک دم کونا پکڑ لیتی ہے, ایک کونا پکڑ لیتی ہے آپ کے باڈی کا, کوئی ایک کونا پکڑ لیتی اور سائیڈ پہ ہو جاتی ہے. ایسی جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی منہ نہ لگائے, مطلب دو دوست آپس میں پرانے میں لگے, آپس میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی بات ہی نہ کرے. آپ کوشش کرتے ہیں یار کسی طریقے نہ میں جو کٹ کے نہ دے کسی سائڈ پہ نکل جاؤں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے تو بولا آپ سے تو بات چیت ہی نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو آکورڈ سمجھتے ہو وہاں پہ. ایسے ہی پاکرو بھی کرتا ہے. جب میں اور آپ نہیں نہ سنتے پاکرو کی, پاکرو پھر ہمارے اسی باڈی کے کسی کونے کی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تم انہوں پوچھتے نہیں, آج جاتا کہیں نہیں ہے, ہوتا آپ کے ساتھ ہی ہے. جب کلام میں لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے بری نظام ہمیشہ تمہارے, یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا نا یسوع خدا کا بیٹا ہے. سنیے, اس دن سے پاکرو آپ کے ساتھ ہو گیا. آپ کو پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ بغیر روح کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یسوع خدا کا بیٹا ہے. جسم والے نہیں کہتے ہو یسوع خدا کا بیٹا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جو جسم سے نکل کر روح میں داخل ہو گئے ہیں. آمین. وہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع, سب بولے مل کے, یسوع خدا کا بیٹا ہے. آپ چرچ سے باہر نکلیں, کسی غیر کرسچن کو جا کے بولیں, آپ بولیں یسوع خدا کا بیٹا, کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا, کیونکہ وہ جسم والے ہیں. بائبل مقدس میں رومیو 8 میں لکھا ہے اب سے تم جسمانی نہیں بلکہ کیا ہو. کیا خوبصورت کا ہمارے لیے وعدہ ہے, اب تم جسمانی. اور ابھی لوئی صاحب نے جب شروع میں ایک کلام کی آیت پڑھوائی تھی, وہ پتا کیا تھی؟ وہ تھی 2 کرنتھیوں 5 باب 17 اور 18 میں ایک اوپر کی آیت لکھی تھی, اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے. یہی شروع میں بھائی نے پڑھ کے تو کلام میٹنگ کا آغاز کیا تھا. دراصل وہی صرف جو پیچھے رہ گئے پیچھے پور کے آگے نکل گیا تھا. کلام کا یاد رکھنا ہے. نہیں وہ نکالے نہیں ہے. جسٹ I'm going to say to you کہ اس طرح بولا تھا بھائی نے, اب سے ہم جسم کی حیثیت سے کسی کو نہ جانیں گے, پھر کدی حیثیت سے جانیں گے؟ روح کی حیثیت سے. آمین. اب آپ کا مقام کیا ہے؟ روحانی. بولے آپ کا مقام کیا ہے؟ روحانی. آپ کہتے ہیں نہیں جی جڑا پادری وہ ہی روحانی ہے, باقی کوئی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں صرف 12 شاگرد جو ہے نا وہ تھے مقدس, ان کو سینٹ کہا جاتا ہے. ایک انگلش کا لفظ ہے سینٹ, ان کو کہتے ہیں وہی ہیں جو 12 رسول تھے وہی سینٹ ہے, باقی سب گناہگار ہیں. نہیں بھئی یہ غلط ٹیچنگ ہے. بائبل لکھے اب سے تم جسمانی نہیں بلکہ تم کیا ہو؟ روحانی. روحانی کا مطلب ہی پاکیزہ ہے یا پاک ہے, وہ جو روح میں خدا ان کے خاندان میں بلا لیے گئے ہیں. آمین. جو بلا لیے گئے ہیں. تو پھر ہم دعا کیسے اپنی قائم کر سکتے ہیں؟ اسیوں کے نام پولس رسول کا خط نکالیے اور اس کا باب نمبر ہے 6, افسیوں چیپٹر 6, ایفیشینز چیپٹر 6. جی فلپیوں سے پیچھے ہے 6 باب اور آیت نمبر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں یہاں سے 14 سے پڑھ دیتا ہوں. یس ویسے تو 12 سے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 سے, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے. ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں. جی پہلوان کس سے کشتی کرتا ہے؟ خون اور گوشت سے. آپ کی خون اور گوشت والا سے کشتی نہیں ہے. یہاں آپ اپنا مقام سمجھ لو, آپ who you are. ہماری کشتی اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. آپ کو پتا کشتی کس کے ساتھ ہے؟
आगे आपको मिलेगा जिक्र कि आपकी कुश्ती है किसके साथ है, लेकिन है कोई कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। लो जी, फरिश्ते शरारती जड़े फरिश्ते ने वो भी रूहानी है जे। अरे कोई तेरे क्या है रूहानी जो शरारती यानी शैतान के जड़े फरिश्ते ने ना, रूहानी का मतलब वो भी रूह चीज है। अगर आपका मुकाबला किसी रूह वाले से हो जाए, आप तो जिस्म में है ना, एक रूह वाला आएगा किसी भी तरफ से आपको आके फाइट करेगा। सुनिए, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा हम कैसे फाइट कर सकते हैं, हम हार जाएंगे ना, क्योंकि वो तो कहीं से भी आके हमें मार दे, इधर से उधर से, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, हम उससे फाइट नहीं कर सकते। अब इब्लीस जो है वो रूह में है। अब इब्लीस का मुकाबला करने के लिए बाइबल मुकद्दस ने कहा, अब मैंने तुमको भी जिस्म में नहीं रहने दिया, मैंने तुम्हें रूह में उतार लिया। हालेलुया। और जब आपको रूह में खुदा ने उतार लिया, अब आपका मुकाबला भी खुदा ने कहा मैंने इब्लीस के सामने रखा है, और इसके लिए मैंने तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि तुम्हें मैंने जिस्म के रलम से उठाकर रूह के रलम में रखा है। अब तुमने जिस्म वालों यानी जमीन वालों से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि लिखा है शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। ये नए साल में आपका एजेंडा तब्दील हो जाना चाहिए। कई दफा हम जमीन पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लड़ते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है अब तुम्हारी जिस्म के साथ लड़ाई रही नहीं, अब तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? रूहानी उन फौजों से जो आसमानी मकामों में, और जो आसमानी मकामों में है वो रूह में है, और जो रूह में है उनके साथ लड़ने के लिए खुदा ने कहा मैंने चर्च को ऑलरेडी रूह में कबूल कर लिया है। आमीन। दिस इज द एक्चुअली ट्रू वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा ने हमें दिया है। अब तुम जिस्मानी नहीं, तुम क्या हो? रूहानी हो। और रूहानियों का मुकाबला किसके साथ है? रूहानियों के साथ। ये है खुदा का कलाम। मैं जब इसको पढ़ रहा था, देख रहा था, मैंने कहा यार हम तो जिस्म में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, हम तो जिस्म में इसको फाड़ उसको फाड़ कर में लिखा है एक दूसरे का सत्यानाश ना कर देना एक दूसरे का, क्योंकि तुम्हारी तो लड़ाई इनके साथ है ही नहीं, तुम क्यों एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहते हो? बाइबल मुकद्दस कहती है तुम्हारी लड़ाई इनके साथ नहीं है। फिर लड़ाई किनके साथ है? कह रही है बाइबल मुकद्दस के तुम्हारी लड़ाई उन शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। फिर आगे क्या लिखा? इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। किसके हथियार? खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम दे कर कायम रह सको। पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अब ये दीवार खुदा आपकी बना रहा है। पीछे हमने जब शुरू किया था इस कलाम को, तो हमने कहा था एक ऐसा शख्स जो अपनी रूह को कंट्रोल नहीं करता, वो ऐसे घर की मानद है जिसकी दीवारें गिरी हुई। यहां से मैंने शुरू किया। अब सुनिए, अब मैं दीवारें बनाने लगा हूं पाक रूह के वसीला से। आमीन। ये दीवारें हैं जो आपके ऐसे आपने खड़ी कर ली है। कलाम में लिखा है ज़बूर 34 में कि खुदा अपने बंदों के चारों तरफ अपने फरिश्तों को ख़ैमज़न करता है। यही लफ्ज़ लिखे हैं। सुनिए, अब वो फरिश्ते कैसे आते हैं? 14वीं आयत से सुनिए। पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सकोगे जी? बुझा सकोगे। शरीर तीर फेंकेगा, लेकिन आगे क्या होगा? सच्चाई की कमर कसी हुई होगी, रास्तबाजी का बख्तर लगाया होगा, सुलह की खुशखबरी के जूते पहने होंगे और ईमान के सिपर लगाकर हमारे चौगिर्द खुदा ने फरिश्तों को ख़ैमज़न किया होगा। इब्लीस तीर फेंकेगा, लेकिन वो तीर हम तक नहीं पहुंचेगी। बाइबल कहती है उसके साथ खुदा ने ऑलरेडी तुम्हें मजबूत करके रखा हुआ है। आमीन। आपकी चार दीवारें उसने बना दी। हमने शुरू में कहा था चौहारी टूटी भी है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारी चार दीवारी को खुदा ने दोबारा बना दिया है, इसलिए हम लोग सेव्ड प्लेस पे हैं।
हमें। और ये जो कंट्रोल करने वाली बात है, इससे बड़ी कंट्रोल खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल से हमें कहां मिल सकती है? फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत निकालिए, इससे आगे देखिए, फिलिपियों है दूसरे बाब की, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, दूसरे बाब की 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 6ठी आयत से यूं लिखा हुआ है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पड़ता खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, और खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फर्माबरदार रहा, बल्कि सलीबी मौत को क्या किया? गवारा किया। अब खुदा था, लेकिन कलाम में लिखा उसने खादम की सूरत इख्तियार की। इससे बड़ा कोई उद्दा हो सकता है? यदि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स सिसल भी आ गया उधर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इधर बैठी 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 बैठी, नहीं भाई, ये देखिए, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स जो है वो ऐसे पकड़ता है शागिर्दों के पैर, और वो कहता है कि मैं तेरे पैर धोना चाहता हूं। पतरस कहता है तू मेरे पैर अभी तक कभी, सुनिए, खादम क्या होता है? उसने उस्ताद होकर, कलाम में लिखा है, उसने अपने शागिर्दों के पैर पकड़ लिए, धोने शुरू कर दिए, फिर कपड़े से पोंछने शुरू कर दिए। आप मुझे बताओ, जमीन और आसमान का खालिक, जिसका आसमान तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, वो इंसानों के पैरों को पकड़ के उनको धो रहा है। That is the love of Heavenly Father. आसमानी बाप का प्यार देखो यार। इस दुनिया का खालिक और मालिक, जो इंसान एक जर्रे से भी छोटा है, जिसकी कोई हैसियत और वक़्त ही नहीं है, उसके बावजूद खुदा उसको इतना प्यार करता है कि खुदा उसके बगैर रह ही नहीं सकता। सुनिए, हमसे ज्यादा पाक फरिश्ते हैं, लेकिन खुदा उनके बारे में इतनी फिक्र नहीं करता जितनी हमारे बारे में फिक्र करता है। जिस दिन से अदन से निकाले गए हैं, खुदा उदन ने जतन करन दिया किसी तरीके ने वापस अदन जा। और आपको पता है, ईस्टर के मौके पर जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वहां पर लिखा, उसने इंसान का कफारा देकर उसने दोबारा से हमें अदन में जब वापस बुलाया, तो खुदा बाप आसमान पर खुश हो गया और उसने हम सबको दोबारा से गले लगा लिया। दिस इज द न्यू ईयर, हालेलुया। आप वो लोग हो जो दोबारा से खुदा के गले लगाए गए। आमीन। आइए जोरदार तालियां उस बात के लिए। यस, मैं और आप वो लोग हैं जिनको खुदा की मोहब्बत ने दोबारा अपने सीने से लगा लिया हुआ है। हम वो थे जो अदन से निकाले गए, खुदा ने शोलसन तलवार वहां पे लगा दी, लेकिन अब खुदा ने कहा हटा दो तलवार को सामने से, मेरे बेटे ने इसका कफारा दे दिया है, और अब खुदा हमें अपनी कुर्बत में दोबारा कबूल कर चुका है। आप वो लोग हैं जिनको खुदा अब अपने सीने से लगाकर दोबारा से हक करने के लिए, ओ हालेलुया, प्यार करने के लिए आपको अपने पास बुलाता है। आप जब भी गिरजे में आते हो ना, चर्च में आते हो, सुनिए, आप पता क्यों आते हो? खुदा ने आपको देखकर ना हर एक के चेहरे के पास जाता है, देखकर खुदा खुश होता है। आमीन आमीन। आपका खुदा की हुजूरी में आना ऐसी है जैसे किसी बाप को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है। मुशर्रफ बेटे का पता है ना आपको, हैं? जब कई अरसा बाहर रहने के बाद उसने ये सोचा कि मैं अपने बाप के घर में दोबारा जाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हर रोज अपने बेटे की क्या देखता था? राह देखता था। खुदा की वो छवि है, खुदा का वो साया है उस स्टोरी के अंदर। खुदा कहता है मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही बेताब था। जिस तरह मुशर्रफ बेटे को उसका बाप मिल गया और उसको उसका बेटा मिल गया और वो शादवन हुए और उसने पला हुआ बछड़ा उसके लिए ज़िबा किया, उसके लिए नूरानी पोशाक निकाल दी, उसने अंगूठी उसके लिए निकाली, उसने हर एक चीज प्रोटोकॉल उसको देकर दोबारा उसके मुनसफ पे उसे क्या कर दिया? बहाल कर दिया। आज मैं भी और आप भी बहाल किए हुए लोग हैं, इसीलिए आपका नाम चर्च है, इसीलिए आपका नाम कलीसिया है। आमीन। है ना खुशी की बात? है ना खुशी की बात? इसलिए भाई इतवार को कोशिश करो, नौकरी मिलती भी है तो उन्होंने कहो यार इतवार हमें फ्री दे दो, अगर मिलना है। नहीं मिलता तो चलो कोई नहीं, कर नौकरी करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मैंने वैसे 25 साल नौकरी उधर भी करी है, इधर क्योंकि 4 साल हो गए हैं, मुझे हमेशा हफ्ता इतवार छुट्टी मिलती है।
जो तुसी सोचते हो खुदा वही करता है। मैंने खुदा से कहा, खुदा ये तुम्हारा मुझे कोई ना मतलब काम पे बुलाए, मुझे नहीं करना, मुझे तेरी हुजूरी में जाना है। और मैं 30 साल की उम्र से खुदा ने, जैसे मैं यंग ही था, 30 साल की उम्र में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और मैंने खुदा को अपनी जिंदगी दी। आप यकीन मानिए उस दिन से लेकर आज तक इतवार कोशिश करके भी शायद कोई मिस हुआ हो, लेकिन 30-35 सालों में कभी इतवार मिस नहीं हुआ। जब खुदा देखने जमे के पास ही मेरे पास आता है, अभी तो हम खुदा के खादम, मैंने उस वक्त जब तौबा की उस वक्त तो हम खादम नहीं थे ना भाई, उस वक्त तो आपकी तरह की थे ना, लेकिन एक अंदर था नहीं हमने खुदा के घर जाना है। ये अपनी बाइबल बनाई, अपना हमने गीतों की किताब खरीदी, अपना हमने पेन लिया, अपना बैग लिया, अपनी चीजें बनाई, बकायदा सीखने के लिए रूह हमारी तड़पती थी। और जब वो सब कुछ हो गया फिर खुदा ने हमारी रूह के साथ मिलकर हमें तैयार किया और फिर खुदा ने हमें अपना खादम बना दिया, अपने काम के लिए चुन लिया। जब आप खुदा की खिदमत में, उसके प्यार में जब आ जाते हो मेरे बहन और भाइयों, खुदा आपसे प्यार करता है, फिर खुदा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। आखिरी बात करूंगा और फिर इस कलाम को बंद करेंगे। यिर्मयाह की किताब में लिखा है 17 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में, जर्माया चैप्टर 17 17वें बाब में वर्ड्स नंबर उसकी है 9 और 10। ये यहाँ पे लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? जवाब सुनिए, लिखा है कौन दरियाफ्त कर सकता है, सवाल ये निशान है। जवाब क्या है? मैं खुदा हूं। जवाब क्या है? खुदा कह रहे हैं कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। जवाब क्या है? मैं खुदा हूं। खुदा कहता है मैं वहां जरा दिल भी बोलते हैं मैं जानना। लिहाजा अगर हमें कोई समझता है ना, सुनिए गौर से, अगर कोई हमें समझता है, कई दफा हमारा एक सवाल होता है, सामने तो कोई समझ रहे नहीं, असि कहना की चाह रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा सरफराज क्या रहा है, किसी से समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा मतलब क्या है, कोई समझ ही नहीं रहा। सुनिए, अगर कोई आपको और मुझे समझता है ना, वो मेरा और आपका खुदावंद है। तो क्या कहता है? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुआफिक क्या दूं जी? बदला दूं। लिहाजा जिस खुदा के साथ हमारी मुलाकात है, जिसके साथ हमें काम है ना, वो हमारे बारे में जानता है। बोलिए आमीन। एक जिदे को लौंदे हो ना, जिसके पास आप आते हो चर्च में, वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, है ना खुशी की बात? वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। और जब वो हमें जानता है तो फिर यकीन मानिए जो कुछ हमें चाहिए होता है वो सब कुछ हमें देगा। हालेलुया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जब कोई किसी को जानता नहीं ना, तो फिर उसके साथ सही तरह से बात भी नहीं कर पाता, उसकी कुछ समझता नहीं तो उसके साथ सही तरह रिलेशन नहीं कर पाता। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए जो कुछ तुम्हें दरकार है वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। और इसलिए खुदा हमसे प्यार करता, कहता है मेरे थके मांदे बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। नए साल में अगर आप समझते हैं कि आपको कोई नहीं समझता और आपकी दीवारें टूटी हुई हैं, कोई आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा कि मेरी दीवारें तामीर की जाए, खुदा ऑफर कर रहा है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।